आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 पिछले पार्ट में क्वेश्चन करा दिए गए थे और क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 6 गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट काज ए इक्वल काज बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। मतलब गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है और हमको ये दिखाना है, ये शो कराना है। तो देखते हैं ज़रा, राइट एंगल बनाते हैं इसके लिए ऐसे। तो ए बी और ये सी एट अ पॉइंट सी राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया। अब देखो ज़रा गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है काज ए इक्वल काज बी हमें गिवन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल से आप निकाल सकते हो काज ए होता क्या है, बी अपान एच, ठीक है। तो यहाँ पर बी तुम्हारा क्या है, अब यहाँ पर बी देखो ज़रा एंगल के अकॉर्डिंग हम नोटिस करेंगे। एंगल ए है ना, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ए के जस्ट अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड जो होती है बेस। तो यहाँ पर बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए सी एंगल ए के रेस्पेक्ट में, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा ए बी। और इसी तरीके से अब यहाँ पर एंगल बी को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व बी को करेंगे, चूँकि अब एंगल यहाँ पे चेंज हो चुका है ना, यहाँ ए था यहाँ बी। तो अब यहाँ से देखो एंगल बी के लिए एंगल के जस्ट अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर होती है साइड, तो ये परपेंडिकुलर हो गई और जो एडजेसेंट साइड थी वो बेस बन गई। इसके लिए एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर था और एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखो ज़रा यहाँ से हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा एंगल बी के लिए बी सी और हाइपोटेनस सेम रहेगा ए बी, ठीक है, ये सेम रहेगा। तो अब देखो ज़रा ए बी यहाँ से कट गया तो ए सी इक्वल बी सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल बी सी, तो यहाँ पर कोण ए इक्वल कोण बी, ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हो गया। अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ cot थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। सेकेंड निकालना है आंसर cot स्क्वायर थीटा का। तो देखो फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला देखो लग रहा है, चूँकि हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ऊपर भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फार्मूला लग रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस काज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ज़रा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, चूँकि 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो वो वैल्यू 1 ही होगी। 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ज़रा ये चूँकि सरसिमका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो अगर यहाँ से हम निकालें साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 अपनी जगह इसको उठा के उधर ले गए। और अगर काज स्क्वायर थीटा निकालें तो काज स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 अपनी जगह पे है राइट हैंड साइड में, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया काज स्क्वायर थीटा और 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर,
ठीक है, हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये तुम्हारा हो गया cos थीटा अपान साइन थीटा होता है cot थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है प्रश्न में 7/8। तो सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। cot स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम cot थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cot थीटा गिवन है क्वेश्चन में 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, एक सेकंड मेथड है जो आप करते आ रहे हो क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, तो आप वैसे भी कर सकते हो। दो साइडें गिवन होंगी, तीसरी साइड निकाल के इसमें जो है अप्लाई कर देना है साइन थीटा cos थीटा, निकाल के वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। और ये हम आइडेंटिटीज के मेथड से करे हुए हैं, तो इससे थोड़ा आसान हो गया, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री cot A इक्वल 4 गिवन है। तो cot A इक्वल 4/3। तो यहाँ दो साइडें हमें पता है। cot A होता क्या है, B/P। ठीक है, 4/3 ये cot A होता है। तो हमें दो साइडें पता है, तो तीसरी साइड हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ABC। तो यहाँ एक के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारा बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम तीसरी साइड निकालते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना लेट B 4x और P 3x। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, AB बेस और BC परपेंडिकुलर। 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो √25x स्क्वायर या हाइपोटेनस। तो यहाँ से 5x निकला है। हाइपोटेनस कितना निकला, 5x। अब यहाँ से हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A, चूँकि यहाँ पे देखो हमको चेक करना है ना कि ये और ये इक्वल है कि नहीं, तो ये दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए, अर्थात इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें tan A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos A sin A, और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बारी बारी से LHS RHS में, हमको पता चल जाएगा दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल मान पता चल जाएगा। तो हम गेस कर पाएंगे कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो tan A P/B, तो देखो ये 5x निकल आया है। तो यहाँ से लिखेंगे P कितना गिवन है, ये 3x ये 4x, तो 3x और इधर बेस 4x। तो tan A निकल आया है 3/4। ठीक है, tan A निकल आया। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं cos A और sin A निकालते हैं। तो cos A देखो ज़रा, sin A निकाल लो पहले। sin A P/H, P कितना गिवन है 3x, H 5x, x कट गया, तो sin A निकल आया 3/5। अब cos A निकाल लेते हैं। cos A B/H, B कितना गिवन है 4x, H 5x, x कैंसिल आउट, तो cos A कितना निकला है 4/5।
5, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो 1 माइनस tan A 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस tan A 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करते हैं इसको। 16 मंजा 16, 9 मंजा 9 अपान 16, 16 मंजा 16 प्लस 9 मंजा 9 अपान 16, 16 से 9 गया 7 बचा अपान 16, ये 16 ऊपर जाएगा और 16 में 9 जुड़ेगा, कितना 25 कैंसिल, तो 7 अपान 25 ये निकल आया आंसर किसका। 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। RHS काज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो काज ए की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन है 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 LCM 16 माइनस 9, तो 7 अपान 25। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल काज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल 7 अपान 25। ये चेक हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, इन त्रिभुज ABC राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट पॉइंट B 90 डिग्री। उसके बाद tan A गिवन है क्वेश्चन में। tan A होता क्या है, P अपान B 1/√3, ठीक है। तो लेट P 1x और B √3x, ठीक है। तो एंगल A के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये 1x और ये √3x। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो बेस कितना गिवन है, √3x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1x का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर, तो 3 में 1 ऐड होगा तो 4x स्क्वायर, h स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा 4x स्क्वायर के ऊपर। तो हाइपोटेनस कितना है, 4 से 2 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर से x, तो हाइपोटेनस 2x निकल आया, 2x, ठीक है। अब इस तरीके से हम साइन ए काज ए ये निकालेंगे, साइन ए। तो सबसे पहले यहाँ साइन ए निकालते हैं। साइन ए होता क्या है, P अपान H। तो एंगल ए के जस्ट सामने परपेंडिकुलर 1x और हाइपोटेनस 2x, x कैंसिल, तो साइन ए कितना आ गया 1/2, ठीक है।
साइन ए 1/2। इसी तरीके से हम काज ए निकालते हैं, काज ए निकालो, काज ए b/h। तो बेस क्या है √3x और हाइपोटेनस 2x, एक्सेस कट गया तो काजे निकल आया √3/2। ठीक है, तो साइन ए काजे निकल आया। काजे तो निकल चुका है, अब साइन सी काज सी निकालते हैं। तो काज सी देखो ज़रा, बेस अपान हाइपोटेनस। तो अब एंगल सी देखा जा रहा है, तो एंगल सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सी को हम एंगल सी को देखेंगे। तो एंगल सी के जस्ट सामने परपेंडिकुलर हो जाएगी साइड, अपोजिट साइड एंगल की परपेंडिकुलर होती हैं, तो एडजेसेंट साइड बेस बन जाती हैं। तो बेस तुम्हारा क्या बन गया BC, जो 1x गिवन है, हाइपोटेनस 2x, तो x कैंसिल, तो काज सी कितना निकल आया, काज सी 1/2। इसी तरीके से साइन सी निकाल लूँ, साइन सी, तो साइन सी p/, हाइपोटेनस, तो एंगल सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो √3x परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस 2x, x कैंसिल, तो साइन सी √3/2 निकल आया। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। साइन ए काज सी प्लस काज ए साइन सी। तो देखो साइन ए की वैल्यू क्या निकली थी 1/2, काज सी की वैल्यू 1/2 और प्लस काज ए की वैल्यू √3/2 और इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। सॉल्व करूँ, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 का 2 में 4 प्लस √3 का 3 में तो 3, 2 का 2 में 2, तो न 2 का 2 में 4 हो जाएगा, 4 LCM 1 + 3 4/4 अर्थात 1। तो मान क्या निकल आया 1। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो ज़रा, काज ए इंटू काज सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखो ज़रा, काज ए कितना गिवन है √3/2, काज सी कितना गिवन है, काज सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3, 2 का 2 में 4, √3 का 1 में √3, 2 का 2 में 4, तो ये क्या आ गया, कट गया, तो ये 0 आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन त्रिभुज PQR राइट एंगल एट Q। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और Q पर पॉइंट Q पर 90 डिग्री राइट एंगल है और PQR। अब यहाँ पे देखो ज़रा, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम PR को x मान लें, लेट PR bx, तो QR कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, PR की वैल्यू इसमें रख दो, QR + 25 सेंटीमीटर, 25, तो QR कितना आ जाएगा 25 - x सेंटीमीटर। ठीक है, दो भुजाओं का सम 25 सेंटीमीटर, अगर हम पहली को अगर x मान लें तो दूसरी क्या होगी, दूसरी कैसे निकालेंगे, 25 में से हम पहली को घटा देंगे, सेकंड हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं ज़रा, और PQ गिवन है, PQ कितना गिवन है, PQ 5 सेंटीमीटर गिवन है।
तो देखो ज़रा पी क्यू 5 सेंटीमीटर और उसके बाद क्यू आर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर और ये एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर फार्मूला खोलो a माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab एक्स स्क्वायर 25, उसके बाद प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा 650 और उसके बाद माइनस 50x, ये 0 हो गया। तो 50x इधर लाओ, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो तो माइनस प्लस का 650, उसके बाद x इक्वल 650 अपान 50, x 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x इक्वल 13 आ गया। तो यहाँ से हम अगर देखें तो परपेंडिकुलर क्यू आर कितना निकल आएगा, क्यू आर 25 माइनस 13 सेंटीमीटर, तो ये क्यू आर निकल आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर तुम्हारा कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ तो देखो ज़रा साइन पी तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, चूँकि साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है, पी के जस्ट सामने 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, कैंसिल, तो साइन पी कितना निकल आया 12 अपान 13। ठीक है, इसी तरीके से कास पी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस एडजकेंट साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट, तो कास पी 5 अपान 13। ठीक, इसी तरह अब निकाल लेते हैं tan p अपान बी, तो p कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, b 5 सेंटीमीटर, या कैंसिल आउट, तो tan p 12 अपान 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन, tan a की जो वैल्यू होती है क्या हमेशा 1 से कम होती है, नहीं, क्योंकि देखो ज़रा अगर tan a की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 मान आएगा, और अगर tan a की वैल्यू tan a 0 रखोगे 0 वैल्यू आएगी, tan a की जगह 45 रखोगे 0 के बजाय तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इस वजह से देखो 1 से लेस बोल रहे हैं ना, यहाँ तो 1 आ रही है, इस वजह से tan की वैल्यू 1 से लेस वेरी नहीं करेगी, इस वजह से ये तुम्हारा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, क्योंकि 0 पे 0 और 45 पे 1 के इक्वल आ रही है, और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 से लेस है, तो इस वजह से फॉल्स है।
सेकेंड 12/5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या एंगल ए के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या वेरी कर रहा है, ये क्या अप्लाई हो रहा है? देखो जरा, देखो जरा, सेकेंड 12/5, तो सेक ए का मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस अपान बेस, ठीक है। तो यहाँ पर सेक ए हाइपोटेनस क्या है? 12, ठीक है। और उसके बाद बेस कितना है? 5। बेस कितना है? 5। तो देखो ज़रा, यहाँ पर ये हाइपोटेनस 12 है और बेस तुम्हारा 5 है, इस वजह से हाइपोटेनस बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो साइड बड़ी है हाइपोटेनस की, और ये 5 क्या है, वो उसकी भुजा हमेशा छोटी होती है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे, ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा, काजे इज़ द अब्रीविएशन यूज फॉर कॉसेकेंट, नहीं, ये जो है कासेक का होता है, ठीक है। काज का होता है काजिन, काज का क्या होता है? काजिन। तो इस वजह से ये भी क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। ये कासेक का कासेकेंट होता है और काजे का काजिन होता है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। उसके बाद काटे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो काट और ए है ये क्या एक दूसरे के जो है प्रोडक्ट हैं? नहीं, ये काटे का एंगल है, कोण ए जो है वो कोण ए काट का एंगल है, तो इस वजह से प्रोडक्ट तो हो नहीं सकते, तो ये क्या है? फॉल्स है। उसके बाद देखो साइन ए इक्वल 4/3 फॉर एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या ये प्रूव हो रहा है, देखो ज़रा, साइन ए होता क्या है? साइन ए पी अपान हाइपोटेनस, पी कितना दिया है? 4, हाइपोटेनस 3। तो हाइपोटेनस देखो यहाँ पे 3 दिया है, तो देखो ज़रा हाइपोटेनस छोटा दिया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़्यादा है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से ये भी क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है, चूँकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी साइड होती है और यहाँ